डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस सेशन में वेलकम कर रहा हूं। इस सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है। अभिक्रिया 2A B प्लस C उत्पाद के रूप में बन रहे हैं, जिसके लिए Kc का मान, अभिक्रिया का जो Kc है मतलब साम्यावस्था स्थिरांक का मान कितना दिया है? 2 इंटू 10 पर माइनस 3 है। तो Kc का मान दिया है 2 इंटू 10 पर 3। अभिक्रिया का Kc है। अभिक्रिया मिश्रण का संगठन मतलब कि जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही है उसमें जो अभिकर्मक A की सांद्रता, अभिकर्मक B की सांद्रता और अभिकर्मक और उत्पाद B की सांद्रता, उत्पाद C की सांद्रता किसी समय किसी ताप पर कितना है? 3 इंटू 10 पर माइनस 4 हो तो अभिक्रिया किस दिशा में अग्रसित होगी, किस तरफ चलेगी। ठीक है, फॉरवर्ड जैसे रिवर्सिबल अभिक्रिया है, साम्यावस्था में आप पढ़े हैं बहुत सारी अभिक्रियाएं, तो दो डायरेक्शन में चलती है, अग्रगामी होती है, पश्चगामी होती है। ठीक है, जब दोनों का रेट बराबर हो जाता है तब साम्यावस्था होती है और उसी स्थिति का एक Kc गुणांक होता है। तो इस अभिक्रिया के लिए जो Kc साम्यावस्था स्थिरांक है, Kc का मान दिया है 2 इंटू 10 पर माइनस 3 घात, और अभिक्रिया का जो संगठन है किसी समय किसी ताप पर वो दे रहा है कि A की कॉन्सेंट्रेशन बराबर B का कॉन्सेंट्रेशन बराबर C का कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 3 इंटू 10 पर माइनस 4 हो तो अभिक्रिया किस दिशा में फॉरवर्ड होगी। ठीक है, तो चूंकि Kc का मान दिया है तो इस सांद्रता के लिए एक आपको अलग से स्थिरांक डिटरमाइन करना पड़ेगा, तो जिसे बोलते हैं QC एक्वेशन कोफिशिएंट। ठीक है, भागफल गुणांक बोला जाता है। तो इससे पता चलेगा कि अभिक्रिया किस दिशा में अग्रसित होगी। तो सॉल्यूशन देखते हैं, फिर इसका डिसीजन होगा कि अभिक्रिया किस दिशा में चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होगी या फिर अभिक्रिया स्थिर रहेगी। 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो पहले तो इस अभिक्रिया के लिए 2A रिवर्सिबल अभिक्रिया है, B एंड C प्रोडक्ट देता है, तो साम्यावस्था सिद्धांत के अनुसार इसके लिए QC करेंगे क्योंकि अभिक्रिया का Kc दिया है। ठीक है, तो QC बराबर होगा, क्या हो जाएगा? एक्टिव मास ऑफ B इंटू का एक्टिव मास ऑफ C अपान का एक्टिव मास ऑफ A रेस टू पावर 2, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर भाग ले रहे हैं अभिकर्मक A के, और यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स तो बन रहा है लेकिन एक B बन रहा है, एक C, 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ B बन रहा है और 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ C बन रहा है प्रोडक्ट के रूप में। तो इसके लिए इस अभिक्रिया के लिए QC बराबर हो जाएगा कितना? एक्टिव मास ऑफ A इंटू का एक्टिव मास ऑफ C बराबर डिवाइडेड बाय एक्टिव मास ऑफ A स्क्वायर। यहाँ पर B की वैल्यू दी है 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4, तो 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 एक ब्रैकेट में, दूसरे में C की भी वही है, तो 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 कर दिए, डिवाइडेड बाई हो जाएगा A की भी कंसंट्रेशन उस समय सेम है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 रेस्ट टू पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये हो गया ये कि ऊपर वाला जो होगा 3:-4 का होल स्क्वायर हो जाएगा A इंटू A। ठीक है, और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 रूट पर माइनस 4 का होल स्क्वायर से ये कट गया, ये कट गया, मतलब QC की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। QC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर Kc वैल्यू कितनी दी है? ये वैल्यू दिया है, Kc की वैल्यू दिया है अभिक्रिया
अभिक्रिया के लिए Kc इज इक्वल टू दिया है 2 इंटू 10⁻³ इसको आप लिख सकते हैं, ये बराबर होगा किसके 0.002 के 0.002 के, क्योंकि 10⁻³ है, इसको इतना लिख सकते हैं। ये 0.002 इज लेस देन 1, कहने का मतलब Kc इज लेस देन QC, QC से लेस है, ठीक है। Kc का मान 1 है और Kc का मान ये है, तो Kc इज लेस देन QC। अगर इस स्थिति में आता है, अगर ऐसी परिस्थिति होती है कि Kc का मान QC से कम होता है, कहने का मतलब रिएक्शन जो होगी वो अग्र दिशा में न जाके किस में जाएगी, पश्चिम दिशा में जाएगी। यहां से मतलब प्रोडक्ट चेंज होने लगे कहा, रिएजेंट में। तो आंसर जो होगा डियर स्टूडेंट, इसका होगा अभिक्रिया पश्चिम दिशा में अग्रसित होगी, मतलब रिटर्न होगी, वापस होने लगे अभिक्रिया। और ऑप्शन के रूप में क्या दिया है, बी दिया है, तो ऑप्शन में बी रहेगा, ये हो जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक। पश्चिम दिशा में अभिक्रिया बैकवर्ड डायरेक्शन में होने लगेगी अभिक्रिया, क्योंकि Kc का मान QC से कम है इस सांद्रता के लिए, ठीक है। इस समय इस तरह इस सांद्रता के लिए उस समय अभिक्रिया की जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, B+C टू 2A की तरफ हो जाएगी, रिटर्न होने लगेगी। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में विपरीत दिशा में अभिक्रिया प्रोसीड होगी। तो नेक्स्ट वीडियो डियर स्टूडेंट, मैं आप सभी के लिए एक नए क्वेश्चन के साथ, ठीक है, पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।